फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर हम भी बिल्कुल ठीक हैं और सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मॉम कुकिंग एंड व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। तो सुबह का टाइम है ये। तो यहाँ पर पापा जी का पानी जो है वो ख़त्म हो गया था, तो वही जो मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रखा है। और पानी रखने के बाद फिर यहाँ पर एक मौसमी जो है मैं बेटे के लिए छील दूंगी। तो वो भी अभी फ़िलहाल उठा ही है और उठते ही उसको चाहिए मौसमी। तो वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे मौसमी चाहिए, तो वो खुद ही निकाल कर लेके आया है फ्रिज से। तो बस यहाँ पर मैं उसको एक मौसमी छील कर दे दूँगी। और फिर चाय वगैरह तो हमने पी ली है। सबसे पहले चाय ही पी थी नहा धोकर, और उसके बाद लग चुकी हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर ये देखिए पड़ोस में एक बच्ची आई हुई थी, सुबह सुबह ही बेटे के साथ खेलने आई थी वो। तो उसको भी दे दूँगी मैं मौसमी और बेटे को भी दे दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर फिर मेरा पानी जो है वो भी गर्म हो चुका है। तो बस पानी जो है हस्बैंड दे के आ जाएंगे पापा को। तो हस्बैंड आए हुए हैं, कल आए थे, वो शुक्रवार को आए थे। तो बस वो दे के आ गए हैं पानी। और फिर उसके बाद एक मौसमी मैंने मम्मी के लिए भी यहाँ पर छील दी है, तो वो भी मौसमी खा लेंगी। और उसके बाद लग चुकी हूँ फिर मैं अपने बाहर के काम जो है वो निपटा लूँगी। तो सबसे पहले जो चूल्हे की राख वो निकाल लूँगी। शाम को रोटी वगैरह बनाई थी तो वही जो है पड़ी हुई थी अभी तक चूल्हे में। रात को तो गर्म होती है, इस वजह से नहीं निकाल पाते। तो सुबह के टाइम में ही मैं ये जो राख वो निकालती हूँ। तो जी बस बने रहिए आप मेरे व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जी बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। हाथ से राख निकालने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ ना कि एक बार झाड़ू से भी अच्छे से जितनी भी थोड़ी बहुत भी राख होती है ना, तो वो झाड़ू से सारी निकल आती है, जिससे कि फिर मुझे बाद में लिपाई पुताई करने में है ना आसानी हो जाती है। और अगर थोड़ी बहुत भी रह जाती है ना, तो फिर वो जैसे ही मैं लिपाई करती हूँ ना तो बहुत दिक्कत होती है लिपाई करते वक्त। तो एक बार झाड़ू लगाने से फिर मुझे जो है बहुत ही ईजिली जो मैं अपनी लिपाई पुताई है वो कर लेती हूँ। तो जी ये देखिए जो राख थी वो मैंने सारी ही निकाल ली थी। हाथ से तो प्रॉपरली जो है नहीं निकल पाती, थोड़ी बहुत रह ही जाती है, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद वो सारी ही निकल आती है। तो जी जो राख थी वो मैं बाहर डाल के आ चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो मिट्टी है वो लेके आई थी। और ये मिट्टी है ना थोड़ी सी जमी हुई थी, बिल्कुल टाइट हो रखी थी। तो मैंने थोड़ी देर इसमें पानी डाल कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से जो है पिघल जाए जितनी भी जमी हुई मिट्टी थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से हिलाया और फिर अपनी लिपाई पुताई जो है वो करने लग गई हूँ यहाँ पर। और ये देखिए बिल्कुल काली काली सी मिट्टी है, पीली वाली मिट्टी नहीं है। तो हल्की हल्की जो है ना इसमें कालस सी है, वरना तो है ना थोड़ी सी पीली मिट्टी होती है ना उससे चूल्हा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है लिपा हुआ। पर क्या करें, जैसी भी मिट्टी है वही यूज करनी पड़ रही है हमें यहाँ पर। तो उसके बाद लग चुकी हूँ जो मेरे मटके रखे हुए यहाँ पर बाहर, एक बड़ा मटका है और एक ये छोटा मटका है। तो इनको मैं अंदर रख दूंगी क्योंकि थोड़ी बहुत देर में इनके ऊपर आ जाएगी धूप। तो धूप आने से पहले मैं इनको अंदर कर देती हूँ ताकि हमारा पानी जो है वो ठंडा रहे। और बड़े मटके के ऊपर हमने जो बोरी का टुकड़ा है ना वो काट कर डाल दिया है ताकि पानी जो है बिल्कुल ठंडा रहे। तो मम्मी ने लगाया था ये, मैंने तो नहीं लगाया। तो जी ये देखिए मटके वगैरह रखने के बाद फिर मैं अपना दूध जो है वो भी चढ़ा देती हूँ गैस के ऊपर। और यहाँ पर है ना लगभग 6:30 का टाइम है और धूप बिल्कुल, सूर्य देवता जो हैं इतने तेज निकले हुए हैं, जैसे सर्दियों में 10-11 बजे निकलते हैं ना ठंड के टाइम में, तो वैसा ही ये देखिए 6:30 के आसपास सूर्य देवता जो है कितने तेज निकले हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो 2 दिन से तो बिल्कुल बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, बिल्कुल सहन नहीं होता। बस यही सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से फटाफट सुबह अपने काम जो है निपटा ले जितना भी हो सके। तो 9-10 बजे से पहले ही अपने काम जो मैं यहाँ पर निपटाने की कोशिश करती हूँ।
लेकिन छुट्टी वाले दिन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो लगभग मुझे है ना 12 से 1 बज जाता है काम करते करते छुट्टी वाले दिन। तो जी यहाँ पर ये देखिए कुछ कपड़े थे शाम को धोए थे मैंने, तो वो भी मैं उतार कर लेके आई थी, सूख चुके थे वो। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े उतारने के बाद अपना जो आलू हैं वो रख दिए हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू का रायता और बूंदी का रायता मिक्स बनाएंगे, यानी कि तो आलू रख दिए हैं, काट कर रखे हैं। काट कर रखने से क्या ना कि ये जल्दी जो है उबल जाते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े आलू थे तो इस वजह से भी मुझे इनको काटना पड़ा। तो जी यहाँ पर उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपनी रोटियां जो है वो बनाने। और रोटी बनाने से पहले है ना हम एक बार खेत में चले गए थे, थोड़ा बहुत काम करके आए खेत में हस्बैंड, तो साथ में मैं और बेटा भी चले गए थे हस्बैंड के। वैसे हमने तो कुछ नहीं किया, बस मैं और बेटा तो वहाँ पर बैठ गए थे, लेकिन हस्बैंड ने थोड़ा बहुत काम किया था वहाँ पर। तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रोटी बनाने में भी आज लेट हो गया है। देख सकते हैं धूप बिल्कुल जो है चूल्हे के ऊपर आने वाली है, थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर जो है धूप आ जाएगी। यहाँ पर सोच रही हूँ कि जब तक धूप नहीं आती तो फटाफट से अपनी रोटियां जो है वो बना लेती हूँ। और धूप में तो है ना गर्मी के टाइम में तो चूल्हे के ऊपर रोटी बनाना बिल्कुल महाभारत के जैसा लगता है, बहुत ही आलस आता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मी के टाइम में चूल्हे पे रोटी बनाते हैं ना तो हम तो सभी है ना गैस की रोटियां खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड जब घर पर आते हैं, चाहे उनकी 1 दिन की छुट्टी हो या फिर 2 दिन की छुट्टी हो, तो वो चूल्हे की ही रोटियां ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर उनकी यही होता ना कि भाई चलो उनको अगर चूल्हे की रोटियां पसंद हैं तो मैं चूल्हे पर ही बना देती हूँ। और जब कभी कभार मम्मी भी बना देती हैं, अगर उनकी तबीयत ठीक होती है तो मम्मी भी जो है चूल्हे के ऊपर रोटियां बना देती हैं। तो हस्बैंड को खासकर है ना मम्मी के हाथ की रोटियां ही पसंद हैं, क्योंकि वो जो पलोथन होता ना वो नहीं लगाती, तो वो है ना गिले हाथ की रोटियां बनाती हैं। तो इसी वजह से फिर हस्बैंड है ना ज़्यादा खुश होकर खाते हैं उनके हाथ की। तो अभी फ़िलहाल जो है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको बुखार वगैरह हो रखा है, तो इसी वजह से फिर मुझे ही बनानी पड़ी यहाँ पर रोटी। तो जी रोटी वगैरह जो है वो बना ली थी और बनाकर हमने खा पी भी ली थी। और हस्बैंड ने बनाया था रायता। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आलू जो है वो उबलने के लिए रखे थे गैस पर, और फिर साथ में बूंदी भी डाल ली थी हस्बैंड ने। तो मिक्स रायता बनाया था आलू का और बूंदी का। तो बस हेल्प कर देते हैं हस्बैंड, कभी कभार जब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना काम में, तो फिर हस्बैंड भी एक आधा काम जो वो मेरा करवा देते हैं। तो बस सभी ने यहाँ पर रोटी जो है वो खा पी ली थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने है ना रेस्ट किया। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। तो फिर सबसे लास्ट में तो यही रहता है खाना वगैरह खाने के बाद कि भाई अपना झाड़ू पोछा जो है वो निपटा लें। तो यहाँ पर झाड़ू जो है वो मैंने लगा ली थी, और हस्बैंड जो है अंदर लेटे हुए हैं, तो इसी वजह से फिर अंदर का वीडियो जो है मैंने नहीं बनाया। और बेटे को भी मैंने यहाँ पर नहलाकर है ना अंदर लेटा दिया है, और उसका टीवी जो है वो ऑन कर दिया, तो वो अपने कार्टून देख रहा है। तो जी फिर मैंने अपना सोचा चलो बेटे को नहलाने के बाद अपना झाड़ू पोछा जो है वो निपटा लेती हूँ। और है ना कुछ तो है ना जैसे कि खेत में गया था ना बेटा हमारे साथ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी, तो वो मिट्टी में खेल रहा था। पूरी मिट्टी उसने अपने ऊपर जो है डाल ली थी ऐसे हाथों के साथ है ना, अपने सिर पर यानी कि पूरे शरीर पर मिट्टी मिट्टी कर ली थी। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं बेटे को ही नहला देती हूँ, उसके बाद अपने और काम जो है वो निपटाऊंगी। तो जी यहाँ पर ये देखिए मेरा झाड़ू पोछा जो है वो निपट चुका है, और अपने बर्तन वगैरह है ना वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे, तो उसका वीडियो जो है नहीं बनाया।
और उसके बाद फिर ये है ना, यहाँ पर जो देसी हल्दी होती है ना, हमने लगा रखी थी, तो बस उसी को है ना धूप में सुखा दूंगी। कुछ तो ये सूख चुकी है और कुछ बाकी है, तो बस ऐसे ही डेली मैं जो है ना एक बार इसको धूप में रख देती हूँ। तो जी बस ये भी सूखती रहेगी जब तक यहाँ पर धूप रहेगी तब तक, और फिर मैं अंदर उठा कर रख लूँगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में फिर मैं अपना पक्षियों का पानी जो है वो रखती हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैं अपना करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।